ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, प्रेयर करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके अपने दिन को शुरू करना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा, आपकी कृपा से मिली है ये नई सुबह, एक नया दिन, एक नया अवसर। अपने आप को फिर से एक नई शुरुआत के साथ अच्छा बनाने के लिए, नए रास्तों को पकड़कर उन रास्तों पर चलकर अपनी मंजिल तक जाने के लिए, जो चाहते हैं वो करने के लिए, और जो करना है उसको आगे लेके जाने के लिए। बस बाबा, आप हमारे साथ रहना, आप हमारे अंग संग रहना, आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। क्योंकि इस नए रास्तों पर हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए, चलते चलते हम कहीं भटक ना जाएं। क्योंकि जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो उस रास्ते पर बहुत सारी मुश्किलें भी खड़ी होती हैं, कहीं कहीं कांटे भी होते हैं, बहुत सारे पत्थर भी होते हैं, बहुत सारे गड्ढे भी होते हैं। तो कहीं हम किसी गड्ढे में गिर ना जाएं, इसीलिए हमें आपके प्रकाश की ज़रूरत है। उस प्रकाश की जो हमें कहीं गिरने नहीं देगा, जो हमें कहीं लड़खड़ाने नहीं देगा, कहीं भटकने नहीं देगा, वो है आपका प्रकाश, आपकी कृपा, जिसकी हम सबको बहुत आवश्यकता है। तो हे प्रभु, माफ़ करना यदि हमसे कोई भूल हो जाए, पर कृपा ज़रूर करना ताकि हम अच्छे रास्ते पर अच्छे ढंग से चल पाएँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। तो आपका सब कुछ है और मेरा कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं और हम सब, ये पूरी फैमिली, ये पूरा परिवार चाहता है कि आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सबका पालन पोषण करते हैं मेरे साईं, सबकी देख रेख करते हैं साईं, सबका घर चलाते हैं साईं। तो देवा, जब आप इतना कुछ करते हो तो मेरे साथ भी रहना, मेरा हाथ पकड़ कर रखना, क्योंकि आप पकड़ोगे तो छूटने के चांसेस नहीं है। मैं तो नादान ना समझ हूँ, चकाचौंध को देखकर मन में लालच आ जाता है कभी कभी, लेकिन आप इस लालच को मेरे मन मंदिर से दूर कर दीजिए। और ये बात हम सबको कहीं ना कहीं हमने नोटिस भी करा होगा कि जब से हम अपने बाबा की शरण में लगे हैं, तब से हम इतनी परवाह नहीं करते, इतनी फिक्र नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। बस ये कहते हैं कि जो होगा अच्छा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हम कहते हैं कि इसमें भी कोई भलाई होगी। ये कहना अगर सीख गए हैं तो शायद कहीं ना कहीं हम उस रास्ते पर हैं जो बाबा ने हमें सिखाया हुआ है। क्योंकि ऐसे तो हम पहले समस्या को देखकर ही डर जाते थे, और अब क्या होगा, अब कैसे चलेंगे आगे, अब तो गए। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो खुद को ही कहती है कि नहीं, इतना बुरा कुछ नहीं होगा, बाबा है ना, संभाल लेंगे। तो जब खुद का ही मन खुद से ये कहने लग जाए कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा है, वो सब ठीक कर देंगे। बस अपने आप को उनके चरणों पर सौंप कर निश्चिंत हो जाना है और अपने कार्य को करते रहना है। नीयत साफ रखनी है, किसी के प्रति कुछ गलत नहीं सोचना है। बस बाकी ईश्वर देने में कोई कमी नहीं रखता। मेहनत पर ध्यान देना है, फल पर ध्यान नहीं देना, फल वो अपने आप बेहिसाब दे देंगे। बस मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, इस परिवार में आने वाले नए सदस्यों को भी अपनी कृपा दिखाइएगा, ताकि वो भी जिस भ्रम में है कि मेरा कोई कुछ कर देगा, मेरे से कोई बात नहीं करता, मैं अच्छा करता हूँ तो बुरा मिलता है, तो उन्हें भी अपनी कृपा दृष्टि दिखाइए ताकि वो भी इस अच्छे बुरे से बाहर आ जाएं और सिर्फ साईं 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 ही रटे। क्योंकि ये छोड़ दीजिए कि अच्छा किया बुरा मिला, हमको चाहिए ही नहीं अच्छा। हम तो देने वाले हैं, दे दिया भूल गए, अच्छा किया किसी के साथ, चल ठीक है, कर दिया ना, बस हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम मांगते सिर्फ साईनाथ से हैं और किसी से नहीं। ठीक, हमें सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं।
और इस सृष्टि में कोई नहीं है जो हमें भरपूर कर सके। मेरी बात से एग्री करते हो, है ना? तो किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं, किसी से मांगने की उम्मीद मत रखना कि वो मुझे देगा। किसी को गिफ्ट दिया, मेरे पास था मैंने दे दिया, मुझे साई ने दिया मैंने दे दिया, ठीक। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ओम साई राम। चलेगा ना? हाँ जी, हाँ मुश्किल होगा कुछ कुछ लाइफ में, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसी भावना बाबा हमारे मन मंदिर में डाल दें बस, और कुछ नहीं। हाँ, यदि पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से तो भाई वो तो भगवान स्वरूप है, उनसे मैं नहीं कहती हूँ। लेकिन बाकी रिश्तों में, ये मैंने बाकी रिश्तों के लिए कहा है, पेरेंट्स इस जगह पर नहीं आते, क्योंकि उनका दिया हम उन्हें कभी मोड़ नहीं सकते, बहुत कुछ है ना, इसलिए उन्हें छोड़कर बाकी। और कुछ नाम हैं जिनके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे बाबा के श्री चरणों में। तो आप लोग आपके नाम जो है ना वो कंप्लीट लिख दिया करें, क्योंकि कई बार क्या होता है सिर्फ मैं बीमार हूँ तो फिर नाम नहीं आता उस जगह पे। लेकिन जिनका जन्मदिन है उनका नाम सरिता टांगड़ी जी है, कल उनका बर्थडे था। सरिता जी हैप्पी बर्थडे, साईं आपको खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे, बाबा की असीम कृपा आप पर आपके परिवार पर बनी रहे। बाबा खूब खुशियाँ दें आपकी लाइफ में, जो चाहते हो साईं कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त हो। हमारे बाबा जी के श्री चरणों में आपके लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है कि साईं आपको सदा 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 खुश रखें। और एक क्वेश्चन है नीलम सुनी जी का, कि एक बात पूछनी है कि जब मैं साईं जी को भोग लगाती हूँ, जैसे भी बनाती हूँ, क्योंकि मैं स्पेशल कुछ नहीं बना पाती और 2 ही टाइम लगाती हूँ, पूरा दिन घर में कोई नहीं होता, और कई बार बिल्कुल नहीं लगा पाती हूँ, 6 दिन पूजा पाठ बंद रहता है और ये अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करूँ प्लीज़ बताना, वेट करूँगी मैं। तो नीलम जी देखिए, बाबा ना तो 2 टाइम भोजन मांगते हैं और ना 3 टाइम मांगते हैं। हाँ, लेकिन जिस प्रकार बाबा को आप जब शुरू शुरू में अपने घर पर लेकर आते हो, बाबा को विराजमान करते हो, उनकी सेवा जिस प्रकार आप शुरू करते हो वो रेगुलर रखना है आपको। अगर तो आपने शुरू से बाबा को 2 टाइम भोजन कराया है तो वैसे ही चालू रखिए, कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। जब घर पे नहीं होते हैं तो क्या आप घर से निकलने से पहले बाबा के पास जाइए, कहिए प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए, मैं यहाँ 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 जा रही हूँ तो आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि घर पर कोई है नहीं, आपको भोग कौन लगाएगा, तो मैं जहाँ रहूँगी वहीं से आपको भोग जो खाऊँगी वो खिलाऊँगी, आप उस भोजन को उस भोग को स्वीकार कीजिएगा। ठीक है, ये भाव होता है, इस भाव अनुसार आप उनको कहेंगे तो प्रभु ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ना हो वो, और आप जहाँ पर जाने वाले हो ना वहाँ पर वो पहले से बैठा हुआ है, वही आपको वहाँ भेज रहा है। इसलिए हमारा तो भाव है कि हम उनको भोग लगाएंगे, वो तो पहले से ही हमें भेजने की व्यवस्था कर रखी है हर जगह जगह पर। तो आप ऐसे उनको कहिए, और जिस समय आप बता रही हैं कि आप इतने दिन नहीं लगा पाते, तो वो सबकी प्रॉब्लम रहती है। उस दिनों में यदि आपके घर पर कोई है उनसे कह दीजिए, नहीं है तो जहाँ बैठकर भोजन करते हो प्रभु ऐसी ऐसी बात है, तो आप मेरा भोजन स्वीकार कीजिए, मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ और मैं आपको भोग यहीं से देती हूँ, प्रभु मेरे भोजन का भोग स्वीकार कीजिए बस। ठीक है, बाकी तो बाबा भाव के भूखे हैं, भोजन तो वो खुद ही नहीं खाते, दूसरों को खिलाते हैं। आपका भाव उनको बहुत प्रिय होगा, जो आप भाव से कहोगे ना वो कहना बस। ओके, बाकी जैसे शुरू से आप करते आ रहे हो वैसे करते रहो। बाकी मैं तो कहूँगी जो खाओ पहले बाबा को खिलाओ। अगर दिन में अलग से एक बार पानी का गिलास भी पीते हो ना तो कह दो बाबा प्यास लगी पानी पी लो बस। ठीक है, बाकी जैसा आपका भाव है आप वैसे कीजिए, मैंने आपको अपने अनुसार बता दिया है। ठीक है, मुझे पक्का लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक नाम है तनुजा जी का, जो कि बहुत तकलीफ़ में है। आप सभी लोग प्रेयर कीजिएगा कि तनुजा जी बिल्कुल ठीक हो जाए, हेल्दी हो जाए, इनका जो भी स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है बाबा की असीम कृपा से बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। तनुजा जी आप चिंता मत करना, ये पूरा परिवार आपके लिए प्रार्थना करेगा और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है, घबराते नहीं है, साईं साईं पुकारिए, वो आपकी रक्षा करने ज़रूर आएंगे। तो चलिए
अब असीम कृपा साईनाथ की हम आज की लीला को सुनते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम साई दीदार फैमिली। ओम साई राम अनुदी। अनुदी मैं एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा मुझे लीला शेयर करनी है। अनुदी ये 2008 की बात है। मुझे है ना श्वास में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर डॉक्टर ने बोला कि वाल में कुछ प्रॉब्लम है। तब मेरा ऑपरेशन हुआ था अनुदी। फिर बाद में दवा भी बंद हो गई थी। फिर 2011 में वापस थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। फिर डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला है कि आपके वाल में थोड़ा छेद हो गया है, वापस से ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर बोलते हैं कि 2 तरह के बाल होते हैं, एक मेटल का होता है और एक चर्बी का होता है। मेटल बोलते हैं मेटल का है तो उसको डेली कंटिन्यू दवा चालू रखनी पड़ती है, और जो चर्बी का होता है उसको भी 15 साल में वापस से चेंज करना पड़ता है। अनुदी तब मुझे पता नहीं क्या हुआ। फिर बाबा को मैंने बोला कि बाबा ये क्या है? मेरा एक बार ऑपरेशन हो चुका है, मुझे वापस नहीं करना है। फिर डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने बोला कि आपका जो माँ कार्ड है, कुछ भी है, आप रेडी रखो, आपका ऑपरेशन करना होगा। तब डॉक्टर ने बोला कि अगर आप किसी भगवान को मानते हैं ना, उसको भी प्रार्थना करो। फिर मैंने बाबा को प्रार्थना की कि बाबा मेरा ऑपरेशन भी नहीं होना चाहिए और मेरी दवा भी नहीं चालू होनी चाहिए, बंद करवा दो, मुझे दवा ही नहीं लेनी है। डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप दवा चालू रखो, देखेंगे बाद में। फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे दवा नहीं चाहिए बस। तो अनुदी मैं ना चेक करने जाती थी 3-3 महीने में, डॉक्टर इको करते थे। डॉक्टर बोलते हैं कि अभी ठीक है, आप दवा चालू रखो। अनुदी पता नहीं क्यों जब भी मैं दवा पीती थी ना, तो मेरी हालत इतनी खराब होती थी ना कि मैं बैठे-बैठे ही मतलब श्वास में इतनी तकलीफ होती है, चल नहीं पाती हूँ। फिर फिर मैंने दवा 1 दिन, 2 दिन करके छोड़ दी। जब भी अनुदी मैं दवा लेती हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है और दवा नहीं ले तो मैं ठीक हूँ। तब से मैंने दवा छोड़ दी। मैंने फिर ऐसा सोचा कि शायद मेरे बाबा ये चाहते हैं कि आप दवा मत लो। तो अनुदी मैं क्या आपको बताऊँ, 2011 से मैंने दवा छोड़ी, आज 2025 हो गई है। मैं घूमने भी गई, पहाड़ भी चढ़े, घर में काम भी करती हूँ, सब कुछ। मुझे श्वास में तो क्या, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। यानी तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बाबा ने हमेशा मेरी सुनी है, मेरा साथ दिया है। और यानी तो मैं बाबा को मानती थी, लेकिन जानती नहीं थी। जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, तब से मैं बाबा से अलग ही एक लगाव हो गया है। मैं बाबा को सब कुछ बोलती हूँ। हँसना होता है, रोना होता है, कुछ भी होता है ना, मैं बाबा को बोलती हूँ। जब बाहर जाती हूँ कि बाबा मैं जाती हूँ, आ गई तो भी बोलती हूँ कि बाबा मैं आ गई हूँ। मैं हर एक बात बाबा को बोलती हूँ और बाबा मेरी सुनते हैं। और ये अनुदी एक अभी है ना, ये नए साल के दिन है ना, हमारे यहाँ मंदिर पंचलाई साईं धाम में अभिषेक होता है। जो त्योहार आते हैं ना, दशहरा होता है, न्यू ईयर आता है, फिर रामनवमी होती है, उसी दिन अभिषेक होता है। तब है ना, जो भी भक्त होता है ना, उसके हाथों से अभिषेक करवाते हैं, एक-एक जल लोटा लेके। तो नए साल के दिन मैं भी बाबा का अभिषेक कर रही थी। फिर बाबा को बोला मैंने, बाबा अगर आप मुझे मानते हैं ना, तो बाबा प्लीज़ जो कपड़े आज मैंने पहने ना, उसी रंग के बाबा आप कपड़े पहनना। और आपको पता है निधु, मुझे पता नहीं, मैं सब सुबह जब उठी मंदिर जाने के लिए, तो अगले दिन ही मैंने कुछ और कपड़े रखे थे पहनने के लिए, सब रेडी रखा था। जब मैं उठी तो फिर 5 बजे मैंने और कपड़े मतलब मैंने कोई और कपड़े निकाले, उसको फिटिंग किया, फिर पहना कि नहीं आज मैं वही पहनूँगी। फिर अभिषेक हुआ, तो मैं से ना घर पे काम था तो मैं निकल आई। फिर हमारे गाँव के कुछ गए थे तो स्टेटस रखा था बाबा का, तो मैंने देखा कि बाबा ने वही कपड़े पहने थे, वही रंग के। अनुदी
आपको यकीन नहीं होगा कि वही कपड़े तो क्या, मेरे कपड़े में जितने भी रंग थे ना, उतने सारे बाबा ने कपड़े पहने थे। पता इसीलिए मैंने वो कपड़े जो चूज़ किए थे ना, वो नहीं पहना और वो पहन के गई। बाबा को पता था कि आज मुझे वही कपड़े पहनने हैं और मैं बाबा को बोलने वाली थी। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हुई ना, मैं रोने लगी कि बाबा, आपने तो आज वही कपड़े पहने हैं। मैं बोल नहीं सकती अनुदी कि मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू अनुदी, थैंक यू साईं दीनार फैमिली। साईं आपको खुश रखे, हमेशा आप ऐसे ही काम करते रहो। अनुदी, मेरा भाई अभी हॉस्पिटल में हो, उसको थोड़ा हार्ट का कुछ प्रॉब्लम आ गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। प्लीज साईं बाबा से प्रे करो कि मेरा भाई ठीक हो जाए अनुदी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम सीता जी, आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं कि जैसे बाबा ने आप पर ऐसी कृपा बनाई, वैसे आपके ब्रदर पर, आपके भाई पर भी कृपा बने, ताकि वो भी साईं जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। और आपकी लीला बहुत सुंदर थी। बाबा सब सुनते हैं, छोटी क्या बड़ी क्या, बहुत बड़ी क्या, बाबा के लिए कुछ बड़ा नहीं है, सब छोटा है। लेकिन वो कभी कभी ना सुनकर हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं और उसमें हम बाबा की कृपा से कई बार फर्स्ट आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें फर्स्ट आना है, सबसे पहले अपने साईं की परीक्षा में प्रथम होना है, बाकी बाकी बातें बाद में, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छी आपकी लीला थी। हम सभी आपके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे आप आज इतने खुश हो ना, हमेशा ही इतने खुश रहो, हमेशा खुशियाँ आपके इर्द गिर्द घूमती रहें, कोई दुख की परछाई भी आपके पास ना हो। हम तो बाबा से प्रार्थना करते हैं हमेशा खुश रहें आप, आपका परिवार, आपकी फैमिली, जिसके लिए भी आप दुआ करते हैं वो हमेशा हर दुआ कबूल हो मेरी बाबा के श्री चरणों में। आपके लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है। तो चलिए मिलकर 11 वचनों को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मेरे बाबा सबको खुश रखें, हेल्दी, और सबका परिवार खुशियों से भरपूर बना रहे, सभी के जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे, हर एक की एक नई विश पूरी हो, सबकी विश पूरी हो, मनोकामना पूरी हो। बाबा से मेरी यही प्रार्थना, यही अरदास है। आज आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। बाबा से प्रार्थना करते हुए आज के दिन को शुरू करते हैं, प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।